हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे इसके शब्दार्थ। सरह तालाब, कुर्म कच्छप कछुआ, प्रतिवस्ती स्म रहता था, द्वेरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली कछुआ आदि को मारिष्यामः मारेंगे, मेवम ऐसा नहीं, हृदम तालाब को धार्यताम धारण करे, पक्षबलेन पंखों के बल से अपायः हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को उड़ीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल कर, भस्म राख सुहद्रा मित्रों का के की, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का के की, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करती या करता है, दुर्बुद्धि यानी कि दुष्ट बुद्धि वाला। अब हम इसके कुछ अभ्यास कर लेते हैं। उच्चारण कुरुत, अब हमें इसमें उच्चारण करना है। फुलोत्पलम ये तालाब का नाम है, कंबुग्रीवह कछुए का नाम है, उक्तवान उक्तवान होता है कहा, भवभ्याम भवभ्याम यानी कि तुम्हारे द्वारा, अवलंब्य अवलंब्य लटक कर, आवाभ्याम हम दोनों द्वारा, हृदम तालाब उड़ीयते उड़ता है, पक्त्वा पकाऊंगा पकाकर या फिर, बक्षिष्यामि खाऊंगा, सुहद्राम मित्रों का के की, भ्रष्टः यानी कि भ्रष्ट, एक पदेन उरत उत्तरत। तो हमें यहाँ पे शॉर्ट आंसर्स बताने हैं। पहला है कुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम है। तो कछुए का नाम हमने पढ़ा था कि कछुए का नाम है कंबुग्रीव। क्या नाम पढ़ा था हमने उसका? कंबुग्रीव। अब है सस्तिरे के ए गच्छन, तालाब के किनारे कौन आए। तो तालाब के किनारे ध्वेराह यानी कि कौन आए। ध्वेरा कौन होते हैं? ध्वेरा होते हैं मछुआरे। ओके, मछुआरे। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, कछुआ कौन से रास्ते से दूसरे तालाब में जाना चाहता था। तो उसने संकट और विकट से हाथ जोड़ के विनती करी थी कि वो दूसरे तालाब में जाना चाहता है। कौन से रास्ते से? आकाश के रास्ते से, यानी कि आसमान के रास्ते से, आकाश मार्गेण। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा के आध्वान, लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े। तो लटकते हुए कछुए को देखकर पोराहा यानी कि ग्वाले दौड़े। नेक्स्ट चलते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कह कम कम प्रति कथयति इति लिखत। अब हमें इसमें बताना कि किसने किससे कहा। प्रातः यद उचितम तत्कृत्यम, सुबह तुम्हें जो उचित लगे वह कर लेना। ये किसने बोला? ये बोला हंसों ने और कछुए से बोला। दोनों हंसों ने कछुए से ये बात कहा। अहम भवभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश के रास्ते से दूसरे तालाब में जाना चाहता हूँ। किसने बोला? कछुए ने बोला हंसों से। अत्र कहा उपाय, इसका क्या उपाय है? हंसों ने कहा। किससे कहा? कछुए से। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। कब बोला? किसने बोला? कछुए ने कहा हंसों से। हंसों प्रति यूयम भस्म खादो, तुम मेरी राख खाओ। ये उसको गुस्सा आया था कछुए को, तो उसने गुस्से में अपना मुंह खोला और पौरन यानी कि ग्वालों से कहा कि तुम मेरी राख खाओ। मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत। अब हमें ये जो पेटिका दे रखी है, इसमें से हमें वर्ड्स को इसमें फिल करना है। हंसाभ्याम सह कुर्मोयपि उडीयति, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। यह हितकामनाम सुहद्राम वाक्यम न अभिनंदति, जो भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है। एकः कुर्म अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी वहां रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, हम आकाश के रास्ते से दूसरी तालाब में जाएंगे। वयम गृहम
त्वा कुर्म भक्षिष्याम, हम कछुए को घर ले जा करके खाएंगे। अब नेक्स्ट है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, हमें पूरे वाक्यों में उत्तर देना है। कच्छप कुत्र गंतुम इच्छति, कछुए जो कछुआ था वो कहाँ जाना चाहता था। कच्छप अन्यम हृदयम गंतुम इच्छति, वो दूसरे तालाब में क्या जाना चाहता था। कच्छप कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया। कच्छप हंस उपायम वदति, उसने उपाय बताया कछुए ने। युवाम एकम काष्ठदंडम चत्वा धारताम, कि तुम दोनों एक डंडी लो यानी कि एक लकड़ी लो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, कि मैं उस डंडे के बीच को अपने मुंह में दबा करके रखूंगा और तुम्हारे पंखों के बल से हम दूसरे तालाब में आराम से जाएंगे। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा किम एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले क्या बोले। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा एवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा यानी कि ग्वाले बोले। हन हो, ओहो महदाश्रम, कैसा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कुर्मोऽपि उडीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत्य किम एवदत्, कछुआ अपने मित्रों की बात को भूलकर क्या कहा उसने। कुर्मः मित्रयोः वचन विस्मृत्य एवदत्, मित्रों की बात भूलकर जो कछुआ है उसने कहा। यूयम भस्म खादत, तुम मेरी राख खाओ। ओके, तुम मेरी राख खाओ। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कच्छप कम उपायम वदति और लंबमानम कुर्म दृष्ट्वा पौरा किम एवदन, ये है। ये दोनों आपको अच्छे से याद करनी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे घटना अनुसार वाक्यानि लिख, यहाँ पे घटना के अनुसार ये वैसे है तो एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि इस चैप्टर की ये समरी है शॉर्ट, तो उसको बताना है हमें लाइन वाइज करना है। पहला है कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, तो इसमें सुबह क्या नाम है कि कुर्मः हंसो च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, एक तालाब में कछुआ और हंस रहते थे। केचित् द्वैरास्तस्तीरे अगच्छन्, वहां पे मछुआरे आए। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। वयं स्व मतस्य कुर्मदीन मारिष्यामः इति द्वैरा अकथयन्, कि हम कल सुबह बहुत सारे पानी के जीवों को, मछली और कछुओं को, हम बहुत सारी मछली कछुओं को मार देंगे। ऐसा किसने बोला, ऐसा मछुआरों ने कहा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कुर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कि कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता है। अब आगे देखते हैं। कुर्मः हंसयो सहायता आकाशमार्गेण अगच्छत्, कि कछुआ हंसों की मदद से आसमान से दूसरे तालाब में जाना चाहता है। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरा अधावन, की लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा यानी कि जो ग्वाले हैं वो उन्होंने कहा। पौरा अकथयन् वयम पतितम कुर्मम खादिष्याम, अगर ये कछुआ नीचे गिरेगा तो हम इसको खा जाएंगे। कुर्मम आकाश पतितः पौरः मारिश्च, कि कछुआ आसमान से नीचे गिरता है और जो कि पौरे यानी कि ग्वाले होते हैं वो उस कछुए को मार देते हैं। तो आप इसको ऐसे न लिख करके ऐसे पहले से ही लाइन में भी लिख सकते हैं। ओके, इस तरह से। मंजुषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, अब हमें ये जो पेटिका दे रखी है वो उसमें जो वर्ड्स है उनको इसमें फिल करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, कि एक वृक्ष यानी कि पेड़ की शाखा पर कई सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्प अपि अवसत्,
कि उस वृक्ष के कोटर में एक सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थिता सर्प काका नाम शिशुसन सून खादती स्म, कि जब भी कौवे नहीं होते थे अपने घोंसले में तो वो उनके बच्चों यानी कि उनके शिशु को मार करके खा जाता था। काका दुखिता आसन, जो कौवे थे वो दुखी थे। तेषु एक वृद्ध काका उपायम अचिंत्यत, कि एक उनमें से बूढ़े कौवे ने एक उपाय बताया उनको। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, उस वृक्ष के पास में ही एक तालाब जलाशय। अब हमें इस चैप्टर में तालाब के कितने सारे वर्ड पता चले। एक तो 2 वर्ड पता चले कि जलाशय और रिदम। ओके, आपको ये याद करनी है। आसीत, तत्र एका राजकुमारी स्नानान्तु जलाशयम गच्छति स्म, कि उसी तालाब में एक राजकुमारी रोज नहाने आया करती थी। शिलायां स्थितं तस्य आभरणम् आद्य एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्, कि पत्थर पर रखे उस राजकुमारी के गहनों को एक कछुआ मुंह में दबा करके और जहाँ पर वो रहते उस पेड़ पर, उसकी शाखा पर उसको टांग देते हैं। राजसेवका काका नाम अनुस्त्र्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, उस कछुए का यानी कि राजा के नौकर जो होते हैं वो उस कछुए का पीछा करते हैं और उस पेड़ के पास आ जाते हैं। तत्र ते तम सर्प च अमार्यन, कि उस वक्त वो उस सांप को मार देते हैं। अतः अवोक्तम उपायम सर्वम सिद्ध्यति, कि कहते हैं कि उपाय सब सिद्ध हो जाता है एक उपाय से। तो आगे चलते हैं, फिर है ध्यात्व्यम। अब ये आपके हैं, आप इसे रीड करिएगा। सो इतना ही था आज के लिए। आई होप आपको इस चैप्टर के जितने भी श्लोक, क्वेश्चन आंसर्स, इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन और जो भी है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।